पिछली बार तो उनके आश्वासन और बातचीत से लगा था कि हमारा नियुक्ति जल्द से जल्द हो जाएगा, शायद वो भूल गए हैं। क्लियर करो। कुछ नियुक्ति नहीं होगी हमारी तो हम लोग यहीं से मृत्यु, या तो हमको नियुक्ति दे या तो मृत्यु दे, उसके सिवा हमारे पास कुछ। हम छोटे छोटे बच्चे फैमिली को लेकर आए हैं, तो हम अपना पूरा सामान लेके उनके घर में जाएंगे और हमें भी देखना है भाई, गृह विभाग का मुखिया है, हमारे पूरे परिवार को कब तक अपने सानिध्य में रखते हैं और कैसा लगता है उनको। नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ श्रेया। छत्तीसगढ़ में सीएएफ के अभ्यर्थी साल 2018 से अटकी वेटिंग लिस्ट को जारी करने की मांग को लेकर पिछले 23 दिनों से रायपुर के तूता धरना स्थल पर डटे हुए हैं। रायपुर का तूता धरना स्थल अब इन युवाओं की मजबूरी और हताशा की गवाह बन चुका है। अपनी जायज मांगों को लेकर 1 जनवरी को अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा से मुलाकात की थी, जहां उन्हें न्याय का भरोसा मिला था। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई न होने से हताश होकर अभ्यर्थियों ने अब कल डिप्टी सीएम निवास के घेराव का ऐलान कर दिया। सवाल यही है कि क्या इन युवाओं का 7 साल का इंतजार खत्म होगा या वर्दी की यह लड़ाई और लंबी खिंचेगी। देखिए इस पर 2018 में यानी आज से 7 साल पहले जो सीएएफ अभ्यर्थी की भर्ती की वेटिंग लिस्ट रुकी, सो आज 7 साल तक वो रुकी हुई है, जिसको लेकर सीएएफ के अभ्यर्थी 400 से भी ज़्यादा अभ्यर्थी रायपुर के तूता धरना स्थल पर हड़ताल पर बैठे हैं कि सरकार इनकी बात सुने, इनको नियुक्ति दे। इसके लिए ये 1 जनवरी को डिप्टी सीएम विजय शर्मा के घर पे गए थे, उनसे वहाँ उनके निवास में जाकर मुलाकात की, जहाँ पर डिप्टी सीएम ने इन्हें आश्वासन दिया कि वो सीएम से बात करेंगे और इन्हें जानकारी दी जाएगी। लेकिन आज 12 तारीख हो गए, 10-12 दिन हो गए उस बात को बीते, लेकिन सरकार की तरफ से इन तक अभी तक कोई भी जानकारी नहीं पहुंची। हम इनसे बात करेंगे कि डिप्टी सीएम के आश्वासन के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर, आप लोग डिप्टी सीएम से मुलाकात किए थे अपनी मांग को लेकर, जो 7 साल से आप लोगों की भर्ती रुक गई है, वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हो रही है, उसको लेकर डिप्टी सीएम ने आप लोगों को आश्वासन दिया। क्या आश्वासन दिया था? आश्वासन ये दिया मैम कि बोले कि अभी जो सीएम है विष्णुदेव साहब, वो दिल्ली प्रवास पे है, जैसे ही आएगा मैं उनसे बात करूंगा और आप लोग का 5 प्रतिनिधि मंडल मैं खुद बुलाऊंगा आप लोग को, और हमारे तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल आपसे जाके बात करेगा, ऐसा है कि। लेकिन वहाँ से कोई आया नहीं, सिर्फ जो एडिशनल एसपी हैं विवेक शुक्ला सर, वो कॉल किए थे कि भाई आप लोग का जो मांग पत्र है वो उनके जो विशेष सुरक्षा सलाहकार अनंत कुमार साहू मांग रहे हैं, ऐसा है कि। तो हमने व्हाट्सएप के माध्यम से दिया है, जो कि अनुचित है। अगर कोई प्रतिनिधि अगर आके मिलता है तो हमको उनसे रिटर्न में लिखाना पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सिर्फ एक मौखिक तौर पे हमने अपना जो मांग पत्र है वो एडिशनल एसपी विवेक शुक्ला सर को दिए हैं। फिर भी उसके बावजूद वहाँ से कोई बातचीत करने के लिए कि आप लोग का मैटर ऐसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, आप लोग उठ जाइए, कोई बात ऐसा हुआ नहीं है। अब उसको बीते 1 सप्ताह होने को है। अब फिर से हमने आवेदन दिया है कलेक्टर महोदय को गृह मंत्री घेराव के लिए। अब हम लोग कल फिर जा रहे हैं। कल अब ऐसा है कि पिछली बार तो उनके आश्वासन और बातचीत से लगा था कि हमारा नियुक्ति जल्द से जल्द हो जाएगा, शायद वो भूल गए हैं। उसी को हम याद दिलाने के लिए दोबारा सपरिवार एचएम हाउस निवास कल जा रहे हैं मैम। अच्छा, बीच में अभी सीएम का जन दर्शन कार्यक्रम आयोजित हुआ था, क्या आप लोग वहाँ गए थे? वहाँ पर सीएम से आप लोगों ने 1 to 1 बात करने की कोशिश की? 1 to 1 तो नहीं बोलूँगा मैम, क्योंकि वो सभी से बात किए, मुश्किल से 35 सेकंड बात हुआ था। और जैसे कि जन दर्शन में होता है मैम कि खाली बोला जाता है कि हम विचार कर रहे हैं, देखते हैं, हो जाएगा, ऐसा है कि। लेकिन ऐसे जो पूर्णतः जो बातचीत होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का जब यहाँ से हम गुजरे मैम तो LIV वाले सर वहाँ तुरंत फ़ोन कर दिए, हम लोग को ऐसे साइड किनारे कर दिए, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। बोले कि आप लोग को पर्सनल मिलवाएंगे बोल के, लेकिन ऐसा कुछ पर्सनल मिलवाया नहीं। सभी लोगों को एक साथ मिलवाया, बारी बारी 35 सेकंड बात किए सब। सीएम यही बोला कि ठीक है हम इसको करेंगे, ऐसा है कि बस इतना ही बोल के जो उनके जो गार्ड हैं हमको बाहर किए हैं। जैसे अगर कुछ नियुक्ति नहीं होगी हमारी तो हम लोग यहीं से मृत्यु, या तो हमको नियुक्ति दे या तो मृत्यु दे, उसके सिवा हमारे पास कुछ। हम छोटे छोटे बच्चे फैमिली को लेकर आए हैं, हम घर जाएंगे तो किसको मुंह दिखाएंगे। इतने 22-23 दिन हो गए यहाँ बैठे, लेकिन अभी तक कुछ जवाब नहीं आ रहा, ना कुछ शासन ना प्रशासन कुछ सुन ही नहीं रहे हमारी बात। तो क्या कर सकते हैं, मृत्यु के सिवा तो कुछ है नहीं। आगे माँ बाप का पालन पोषण भी कैसे करेंगे, हमारे पास कुछ
कार्य ही नहीं रहेंगे तो हम लोग क्या करें। एक यही उम्मीद था, इसी के भरोसे हम बैठे कि हमारा हो जाएगा, हमको वर्दी मिलेगा। हम देश की भी सेवा करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हम अपने लिए मांग रहे हैं, हम लोग तो देश की सेवा के लिए मांग रहे हैं ना। लेकिन वो चीज़ भी सरकार को नहीं दिखाई दे रहे, तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को डिप्टी सीएम ने कुछ कहा भी था शायद कि अगर आप लोगों की नियुक्ति नहीं हुई तो आप लोग मेरे साथ मेरे निवास पर आकर रहें। ये सत्य है मैम, और ये हम उसको अब कल ही दिखाएंगे, क्योंकि कल तो जा रहे हैं। पहले तो हम बिना सामान के जाएंगे। अगर हमारा समस्या का समाधान अगर कल के डेट में नहीं हुआ तो हम अपना पूरा सामान लेके उनके घर में जाएंगे। और हमें भी देखना है भाई, गृह विभाग का मुखिया है, हमारे पूरे परिवार को कब तक अपने सानिध्य में रखते हैं और कैसा लगता है उनको कि जब पूरा परिवार जब एक साथ आता है तो। और चूँकि हमारा एक ही सूत्री मांग है, कोई अलग से मांग ही नहीं कर रहे हैं। उनको सिर्फ अपने विभाग से, पुलिस विभाग से यही पूछना है कि 2018 में 1786 पोस्ट के लिए जब वैकेंसी निकला था उसमें कितने ने ज्वाइनिंग किया, नहीं किया, मृत्यु हुआ, प्रमोशन हुआ, वो बता के हमारे जो 417 कैंडिडेट है उसका ज्वाइनिंग कराए। सीधा मैटर है मैम, उसमें कोई घुमाने वाली बात ही नहीं है। उनको सिर्फ एक कॉल मैसेज करना है कि 1786 पोस्ट के लिए जो 2018 में निकला था भर्ती, उसमें कितने ने ज्वाइनिंग किया, नहीं किया, उसके बिहाफ में हमको नौकरी चाहिए। चलिए, अब वो भी अगर नहीं कर पाते 417 का, तो जितने धरना स्थल में बैठे हैं हम खुद बोल रहे हैं, अगर 417 अगर नहीं कर सकते तो जितने धरना स्थल में बैठे हैं उतने का ही कर दे। ये उनकी सहूलियत के लिए भी आसान होगा, क्योंकि रूल बोलता है मैम। और विजय शर्मा सर भी बोले हैं कि जब तक नया वैकेंसी नहीं आता है तब तक प्रतीक्षा सूची वैलिड रहता है। और कोई भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोलता कि अगर कोई भी भर्ती निकलता है तो वेटिंग को नहीं लिया जा सकता। ये लोग अपने मर्जी से बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऐसे बोले हैं। ऐसा नहीं होता है मैम। अगर आप भर्ती निकाल रहे हो तो वेटिंग को आपको लेना पड़ता है, अगर पोस्ट अगर खाली है तो। मैम हम लोग का 7 साल से हम लोग वेटिंग प्रतीक्षा सूची में है और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज होगा, कल होगा। घर वाले भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब उम्मीद से तो कुछ होने वाला है नहीं मैम। अपने को तो गुजारा करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ही। तो मैम क्या हम लोग मजदूरी करते हैं, क्या जब खेती किसानी होता है तो किसी के खेत में जाकर काम करते हैं। अब जैसे भी अभी खेती हो गया, अब खेती के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है ना। खेती होता है तो 200-300 में हम लोग मतलब भूत ही जाते हैं, समझिए गांव तरफ भूत ही जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। 200-250 देते हैं दिन भर का। और अभी मैम मिलता है तो मिलता है, जो मतलब काम नहीं तो मिलता भी नहीं है। तो इस तरह अभी जीवन यापन चल रहा है। गरीबी से बहुत गुजर रहा है, बहुत मतलब पीड़ा है, दर्द है, क्या ही बताएं मैम। मतलब छोटे छोटे बाल बच्चों को लेकर बैठे हैं। तकलीफ़ इतना है कि हम असहनीय तकलीफ है मैम, वो बता ही नहीं सकते। आज 23वां दिन है धरना स्थल तूता में हमारा, और गृह मंत्री तक तो हमारा आवाज़ पहुंचा जरूर है, लेकिन लगता है कि गृह मंत्री भूल चुके हैं कि हम अभ्यर्थी परिजनों के साथ बैठे हुए, बाल बच्चों के साथ बैठे हुए थे खड़े ठंड में। और आपके परिवार में कौन कौन? मेरे परिवार में मेरे पापा एक्सपायर हो गए हैं, मेरी माँ हाउसवाइफ है, मेरी पत्नी और एक छोटी बेटी है मेरे। तो क्या है मैम, मैं बिलासपुर में किराए में रहता हूँ अभी तो फिलहाल, इसी साल से। ऐसे मैं मजदूरी करता था। अभी मेरे को कोई जॉब मिला नहीं है बिलासपुर में। अभी बिलासपुर में मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ मैम, लेकिन जॉब मिलना बहुत मुश्किल मैम। प्राइवेट जॉब है, जॉब तो और मिलना बहुत मुश्किल है। हमने बहुत मेहनत किए थे फिजिकल के लिए, फिजिकल रिटर्न के लिए, STF के लिए, और इतना मेहनत के बावजूद भी आज हम सभी अभ्यर्थी और अपने परिजन के साथ यहाँ धरना स्थल तूता में बैठे हुए हैं। पता नहीं सरकार को क्या हुआ कि हर 3 साल में ये भर्ती निकलता था, CF का भर्ती, छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, ये भर्ती हर प्रत्येक 3 साल में निकलता था मैम। और जो पहले अभ्यर्थी जैसे रहते थे, वेटिंग रहते थे, हर साल वेटिंग उठा रहे थे। वेटिंग जो लिस्ट अभ्यर्थी रहते थे उसको मतलब वेटिंग लिस्ट जारी करते थे और उठाते भी थे। परंतु हम लोग का पता नहीं किसका नज़र लग गया, सरकार का आ लगा है या कांग्रेस सरकार का आ लगा है या भाजपा, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। अब तो लगता है कि गृह मंत्री विजय शर्मा ही कुछ कर पा रहेंगे। 7 साल से लंबित वेटिंग लिस्ट, कड़ाके की ठंड और उम्मीद जताए ये अभ्यर्थी और आंख बंद की हुई सरकार। पता नहीं इस पूरी लड़ाई में जीत किसकी होगी, इन अभ्यर्थियों की जो 7 साल से उम्मीद में बैठे हुए हैं कि एक दिन इनकी नियुक्ति इनको मिलेगी। इनकी नियुक्ति छत्तीसगढ़ के किसी भी जगह पर हो, लेकिन होगी। 7 साल से जो इनका एग्ज़ाम है उसका रिज़ल्ट रोक दिया गया है, इनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है, उसे क्लियर नहीं किया जा रहा है। अब ना जाने सरकार कब तक आंखें खोलती है, इनको इनकी नियुक्ति पत्र देती है कि जैसा कि डिप्टी CM विजय शर्मा ने भी इन्हें आश्वासन दिया
कि दिल्ली दौरे पर गए हुए थे सीएम, जब ये उनसे मिलने गए थे, उनसे बात करने गए थे कि जैसे ही दौरे से आएंगे मैं सीएम से आप लोगों की बात करवाऊंगा, आप लोगों के बारे में बात करूंगा, आप लोगों को नियुक्ति दूंगा। लेकिन अभी तक कोई भी कार्य इस दिशा में किया नहीं गया है। अब ये लड़ाई किस मोड़ पर जाती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन अरबाज के साथ सिमरन मिश्रा।